नमस्कार, आप सभी मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया, तुरंत ज़रूर करिएगा और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस, डीबी, ये केसेस जो हैं वो कब तक चलेंगे? महिलाएँ भी ये केसेस जानबूझ के नहीं करती हैं, वो गुस्से में आकर किसी प्रकार से या किसी के चढ़ावे में या बहकावे में आकर वो भी कर देती हैं। कहीं न कहीं ऐसी हर स्त्री खराब नहीं है, बहुत स्त्रियाँ बहुत अच्छी सही हैं, सब सब परिवार भी बसा रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कहते हैं ना, एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, तो वो मछली जो है वो अगर इस तरीके की कोई है, तो वही महिला जो है वो अपने पति पे ऊपर केस कर देती है। लेकिन जिस समय केस करती है तो उस समय वो समझ नहीं आता है, बस ये लगता है कि वो किसी प्रकार से मतलब पति जो है वो झुके मेरे आगे और आके मुझे ले जाए। ये करने की इसके पीछे ये सोच रखते हुए महिलाएँ कुछ केसेस ये कर देती हैं, जैसे मेंटेनेंस है, 498 आईपीसी है या फिर जो डीबी एक्ट है। लेकिन इन सब चीज़ों के केस करने के बाद जो है ऐसा नहीं होता है कि महिला बहुत सुख से जीवन अपना व्यतीत कर रही है, वो भी उसके बाद जीवन खराब ही हो जाता है। चाहे वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या फिर अपने ही घर में हो। ये इस तरीके से रिश्ता खराब हो जाता है कि वो रिश्ता दोबारा बनाने का किसी का भी मन नहीं करता है और जिसका मन करता है वो कहीं न कहीं फिर चाहते तो हैं दोनों एक एक हो जाएँ पति-पत्नी, लेकिन बीच में उनके आ जाते हैं केसेस। तो पत्नी भी ये सवाल पूछती हैं कि सर हमारे केस चल रहे हैं, ये खत्म कब होंगे? कब ये सब चीज़ें से छुटकारा मिलेगा? फिर उधर पति भी ये पूछता है, सर कब छुटकारा मिलेगा? कब इन सब चीज़ों से मतलब इन सब बाहर निकलेंगे? लेकिन मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें देखी गई हैं, मैंने ये चीज़ मतलब अ, खुद महसूस करी है कि पति के ऊपर इतने मुकदमे होने के बाद पति सबसे पहले सवाल यही कहता है, सर अब रखना तो उसको नहीं है, चाहे वो और भी ज़्यादा मुकदमे कर दे। ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो है वो यही लगता है कि इन सब केसेस के बाद जो है वो पति-पत्नी का रिश्ता संभव नहीं होता है। एक-दूसरे के प्रति रहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के मन में इतनी खटास आ जाती है कि झूठे आरोप पत्नी द्वारा लगाए जाते हैं पति के ऊपर, फिर पति उनका जवाब देने के लिए फिर वो भी कुछ न कुछ वो चीज़ें सामने लेके आता है, जो चीज़ें चारदीवारी के अंदर गुप्त होनी चाहिए, वो बाहर लेके आते हैं। मतलब थाने से लेकर कोर्ट, कोर्ट से लेकर आगे तक पता ना कहाँ-कहाँ तक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो चीज़ें जब फैलती हैं तो फिर दोनों को बुरा लगता है। पत्नी कहती है अच्छा मेरे बारे में ये कह दिया, तो पति ये कहता है अच्छा मेरे बारे में ये कह दिया, तो फिर दोनों चीज़ जो है वो जंग शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों के पीछे में सवाल जो कॉमन आता है वो यही कि सर केस कब खत्म होंगे? तो मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा कि केस का कितना अवधि है, कितना उसका पीरियड है कि वो कब तक खत्म हो जाएगा। सबसे बात करते हैं सेक्शन 498 ए की। 498 ए की जो अवधि है वो कोई भी निर्धारित नहीं है। आप उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और इससे भी ज़्यादा खींच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप मैं उसमें किसी प्रकार से अगर फ़ास्ट ट्रैक पर ट्रायल हो गया है या फिर वो ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार डायरेक्ट कर दिया गया है, भई इतना समय में आपको खत्म करना है, तो फिर हो सकता है कि वो टाइम बॉन्ड हो जाए और टाइम बॉन्ड के दौरान जो है वो फिर डिसाइड हो जाए उतनी समय में। ये सब चीज़ें हो सकती हैं संभव कब? जब सेक्शन 498 के द्वारा किसी में डायरेक्शन आ गई हो तब। तो ये समय सीमा इतना हो गई और अगर नहीं है तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कोर्ट कितना समय भी उसमें लगा सकता है। लेकिन अगर स्टेट केस है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा, पुलिस द्वारा अगर केस लिखा गया तो उसका ट्रायल फास्टली ही होता है। लेकिन जहाँ पर केस कंप्लेंट केस है, मतलब परिवाद दायर किया गया है कोर्ट में, तो उसमें हो सकता है कि लंबा समय लग जाए। उसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस का केस जो है वो एक बार डिसाइड हो जाता है, यानी कि वो चाहे एक्स पार्टी हो गया तो फिर उसको रिकॉल कराने के बाद आप वापस दोबारा से फर्स्ट स्टेज से फिर दोबारा से लड़ेंगे उसके लिए। लेकिन मेंटेनेंस का जो केस है वो तो फिर जब तक पत्नी दूसरी शादी ना कर ले या फिर उसके कोई अफेयर्स के संबंध की बातें बाहर ना आए या फिर कोई ऐसा ग्राउंड मिल जाए आपके लिए, तभी आप डिसमिस करा सकते हैं, बाकी फिर तो वो चलने वाला है, लंबा है। ये सब चीज़ें हैं। तीसरा बात करते हैं डीवी। डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा का वो केस है। वो लड़की पत्नी वो फाइल करती है, केस कोर्ट में डालती है, उसके बाद उस पर आदेश होता है, उसमें आप जाते हैं तो कंटेस्टेड हो जाता है, नहीं जाते तो एक्स पार्टी हो जाता है। तो एक्स पार्टी होने के बाद भी अगर आप जाओगे फिर उसकी अपील करोगे, उसके बाद फिर वापस वहीं पे आ जाओगे, फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप जब लड़ोगे तो उसमें हर चीज़ अपनी बताओगे तो हो सकता है वो डिसमिस भी हो जाए। तो वो डिसमिस भी हो सकता है। मेंटेनेंस का उसमें भी अगर आपने कोई ग्राउंड बता दिया कि वो किसी के साथ में अफेयर में है या किसी के साथ में दूसरे रह रही है या उसने शादी कर ली है या कोई बहुत सी चीज़ है, या फिर आपका डाइवोर्स का आपने केस फाइल कर दिया है, तो डाइवोर्स हो गया तो फिर पत्नी ही नहीं रही तो फिर मेंटेनेंस और डीवी दोनों ही खत्म हो जाएँगे।
तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों के आधार पर आप अगर लड़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपके केसेज़ में ऑलमोस्ट जो है 4-5 साल से ज़्यादा लग ही जाएँगे सब के सब। मतलब बात करें मेंटेनेंस, डीवी, क्योंकि ये सब जो है पैरेलल चलते हैं। जैसे जिस तरीके जब मेंटेनेंस जब 498 केस दर्ज होता है, उसके बाद सीधे फिर मेंटेनेंस भी होता है, फिर डीवी भी होता है। तो ये 3 केस लगातार, ये 3 केस तो आपको गिफ्ट में मिलने वाले ही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो लगातार चलेंगी, तो कम से कम बता रहा हूँ, अगर अच्छे से आप लड़ेंगे तो 3-4 साल इसमें लग ही जाते हैं। ज़्यादा लग जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना लगेगा ही लगेगा। और ये भी तब जब आप फास्टली लड़ते हैं, फास्ट ट्रैक पर चलती हैं चीज़ें तब, वरना समय सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है। कोर्ट में कितना भी समय किसी भी फाइल को लेकर लगाया जा सकता है। चाहे वो, क्योंकि हर डेट पर कार्रवाई भी नहीं होती, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी स्ट्राइक हो जाती है, कभी कंडोलेंस हो जाती है, कभी कोई और एडजॉर्नमेंट आ जाता है कुछ तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक बार अगर लगाई तो 1 महीने के लिए शिफ्ट आगे हो जाता है। तो ये आपको समझना है कि मुझे इतना समय आपके पास है या नहीं है, समय खराब करना है या फिर आपको यूटिलाइज़ करना है। इन सब बातों का मैं कॉमन आता हूँ, मतलब कंक्लूजन पर कि क्या है, ये सब केसेस जो होते हैं, इन केसेस का जो रिजल्ट आता है वो यही आता है कि आपको पति पत्नी के रूप में अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। नहीं रह सकते मतलब कानूनी रूप से नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मन में जो है आपके एक दूसरे के प्रति जो है वो खटास आ जाती है, मन बहुत ज़्यादा टूट जाता है, या रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो वो उनका रिजल्ट यही आता है कि आत्म अंत में तलाक ही होना है, डाइवोर्स होना है। बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें कि एक दूसरे का परिवार का जो घर है, परिवार है, वो बस जाए। लेकिन बस जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बसेगा तो कोर्ट कचहरी तो आपको है ही। लेकिन इन दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि या तो साथ में रहें या फिर अलग हो जाएँ। ना खुद परेशान हो, ना दूसरे को परेशान करें। ये 2 बेस्ट रास्ते हैं, लेकिन इन दोनों को ना इस्तेमाल करके, मतलब ना यूज़ करके, आप तीसरा करते हैं लटकने वाला। कोर्ट में केस फाइल कर देंगे और फिर तारीखों पे जाते रहेंगे। हर तारीख पे ये उम्मीद करेंगे कि अब की बार ये होगा, लेकिन उस बार उस तारीख पर कुछ होगा ही नहीं। तो ये आपको समझना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है और किस तरीके से मुझे अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। बाकी बस मैंने इतना ही समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। बस आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।